हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एजुकेशन में। और पिछली बार हमने पढ़ा था शटरिंग मटेरियल और इस बार हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इसके फोल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ना पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में हमें कुछ सुधार के लिए ज़रूर बताएं। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके फोल्डिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो साइट पे, जब कंस्ट्रक्शन साइट चलती है, जब आप जाते हैं वहाँ पे साइट पे, तो यहाँ पे एक इसके फोल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिसमें आप कोई शटरिंग फिक्स करते हैं और कंक्रीटिंग के लिए इवन फुटिंग हो या फिर कोई स्लैब हो या फिर कॉलम हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि ये जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं और किस हिसाब से वर्क होता है, किस साइज़ के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चालू करते हैं। अभी देखते हैं इसके फोल्डिंग मटेरियल होते कितने सिस्टम में। सबसे पहले मैं सिस्टम की यदि बात करूं तो कपलक सिस्टम होता है, फिर स्टील ट्यूब सिस्टम होता है, स्टील स्ट्रक्चर टाइप होता है। अभी दोस्तों देखते हैं कपलक सिस्टम। ये जिस हिसाब से इस स्टेजिंग में आप देख रहे हैं कि स्टेजिंग ये जो की हुई है, जो साइड की स्टेजिंग होती है, स्टेजिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि कपलक सिस्टम में मटेरियल क्या क्या होता है। स्टील ट्यूब सिस्टम एक तरह का नॉर्मल आपने देखा होगा कहीं कि स्टील के ट्यूब्स होते हैं और क्लैंप होती है। क्लैंप भी इनके पास दो टाइप के होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्टील ट्यूब सिस्टम में। सिविल क्लैंप होता है और सिंगल क्लैंप होता है, जिसको राइट एंगल क्लैंप भी बोलते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर टाइप तो आपने डेफिनेटली ही देखा होगा, कहीं आप जाते होंगे तो ब्रिज बनते हुए, जिसमें देखा होगा छोटे छोटे एंगल के बनाए रहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो इसमें देखिए, जिस हिसाब से ये हैवी स्टेजिंग की हुई है, इस स्टेजिंग में कपलक सिस्टम यूज किया गया है। और कहीं कहीं इसी तरह के आपने ब्रिज में देखे होंगे लोहे के स्ट्रक्चर रहते हैं, कंबाइंड सेक्शन, जिनको फिर यूज किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कपलक सिस्टम पे। कपलक सिस्टम में सबसे पहले यदि हम एक आपको सैंपल इमेज दिखाएं कि इसके फोल्डिंग होती किस टाइप की है, तो ये देखिए, पहले तो लॉकिंग कास्टर होते हैं। लॉकिंग कास्टर होने के बाद आउट रिगर होता है। ये दोनों ज़्यादातर नॉर्मल ये मूवेबल स्टेजिंग में काम आती है। मूवेबल स्टेजिंग के बाद फिर हम देखते हैं ये हमारे जो वर्टिकल हैं, ये पैनल होते हैं जो कपलक सिस्टम से भी बनाए जाते हैं, स्टील ट्यूब से बनाया जाता है। फिर आता है गार्ड रेल। सबसे टॉप में गार्ड रेल को प्रोवाइड किया जाता है। हॉइस्ट आर्म होते हैं, जिससे कुछ मटेरियल आप इस पुली में लगा के खींच सकते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी पेंटिंग वर्क के लिए या फिर छोटे मोटे रिपेयरिंग वर्क के लिए ये यूज किया जाता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में पाड़ बोलते हैं या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में भाड़ा बोलते हैं हिंदी में। और ये देखिए, यहाँ पे एक एडजस्टेबल लेग लगा रहता है। ये इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि जैसे कोई स्टेजिंग होती है तो एक सब बेस उसको मिलता है, बेस मिलता है, और ये इतनी एडजस्टेबल होती है कि यदि आपका लेवल अप डाउन है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये थ्रेड्स काम आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कपलक सिस्टम की स्टेजिंग इस टाइप की होती है। जब आप किसी स्लैब या बीम की स्टेजिंग करते हैं तो सबसे पहले नीचे बेस प्लेट लगाया जाता है, एडजस्टेबल जैक जिसको बोलते हैं। फिर इसके ऊपर कपलक होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये आपका लेजर कहलाता है। अब इसके ऊपर एक यू जैक लगाते हैं, जिसको स्टिरप्स हेड भी बोलते हैं। इसके ऊपर आप रनर लगाते हैं, भले वो कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कि चैनल का लगा रहता है, कभी 75 का चैनल या फिर 100 का चैनल लगा रहता है। और इसके बाद फिर हम बैटन रख के या फिर शटरिंग वटरिंग का यूज करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कैसे कैलकुलेट हाइट करनी पड़ती है और किस हिसाब से फिक्स करना पड़ता है। अब हम आते हैं कपलक पाइप पे। कपलक पाइप देखिए दोस्तों, कपलक पाइप की जो स्टेजिंग होती है वो लगभग इस टाइप की होती है। यदि मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखिए, इसमें ये जितने हैं, ये एक सिस्टम बना हुआ है कि इसमें लेज़र लगे हुए हैं, लेज़र चारों तरफ हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइंड आपको पाइप दिख रही है, एक तरह का ब्रेसिंग यूज किया जाता है, जो कि धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि इस स्टेजिंग में पाइप क्या होता है, बेस प्लेट क्या है, यू जैक क्या है, पर कैटवॉक प्लेट क्या है। अब देखते हैं आगे कि हमारे पास जो कपलक सिस्टम होता है, कपलक सिस्टम एक इस तरह का असेंबल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा यदि मैं जूम करूं तो कपलक सिस्टम इस टाइप का होता है। यहाँ पे चालू होता है 1 मीटर का आता है सबसे फर्स्ट। यदि आप देखें तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये 1 मीटर का पहला कपलक है।
फिर इसके बाद 1.3 मीटर का आता है, 1.8 मीटर का आता है, 2 मीटर का आता है, 2.3 मीटर का आता है, 2.5 से लेके 3 मीटर तक ये कप प्लग आते हैं। अब ये देखिए कप और लॉक सिस्टम इसलिए इनको बोला जाता है कि जैसे आपका इस पिक में देखिए ये नीचे का कप बोलते हैं और ये ऊपर वाला लॉक होता है। इसको जब हम लेज़र फंसा देते हैं इसमें, लेज़र में ये जो निकले हुए हैं दो तरफ से एज निकली रहती है जो कि स्टील का ही होता है जिससे पाइप मटेरियल बनता है उसी मटेरियल का, और इस कप में फंसा के इस थ्रेड से इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद ये क्या होता है, कप में इसका एक एज फंसता है और लॉक से लॉक हो जाता है ठोकने के बाद। अब आते हैं दोस्तों कि लेज़र क्या साइज़ होते हैं। लेज़र के साइज़ 0.6 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक होते हैं, जैसा कि इस आपको इसमें पिक में दिख रहा होगा कि किस टाइप के होते हैं और कितने साइज़ के होते हैं। ये डिपेंड पड़ता है आपके लोड के ऊपर। अब बहुत ही ज़्यादा कम लोड है, जैसे पेंटिंग के लिए कुछ स्टेजिंग बनानी है तो आप 2.5 मीटर ले सकते हैं लेज़र, 1.8 मीटर ले सकते हैं, और धीरे धीरे जिस हिसाब से आपका लोड बढ़ता जाएगा। 0.6 मीटर दोस्तों जैसे ही ऐसे ही लग रहा है कि आपको हैवी मटेरियल के लिए, मतलब हैवी जब आपको कास्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लोड देना है स्टेजिंग, तब 0.6 मीटर यूज करते हैं। फिर उससे थोड़ा 0.9 मीटर आते हैं। अब ये देखा जाएगा, मैं आपको आगे के वीडियो में बताता रहूँगा ज़रूर कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी है और कितना यूज करना है। अब आते हैं दूसरा ये कपलक पे कि कपलक इतनी साइज़ का क्यों दे रखा है। जैसे कभी कभी हो सकता है कि आपके पास स्टेजिंग की ज़रूरत पड़ गई 5.8 मीटर की, तो आप क्या करेंगे 3 मीटर प्लस 2.8 मीटर को यूज करेंगे, तब 5.8 मीटर आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम ये देखिए बेस प्लेट पे। बेस प्लेट मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड है 150 mm बाय 150 mm की नीचे प्लेट होती है। फिर थ्रेडेड एक पाइप होता है जो कि सॉलिड होता है और उसमें एक नट लगा रहता है जिससे हम एडजस्टेबल किसी पाइप को लगा के स्टेजिंग को लेवल में एडजस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बताया था मैंने कि यू जैक होता है। यू जैक सबसे टॉप में लगा रहता है। जैसे इस पिक में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लैक शेप का टॉप में है ये यू जैक है। अब यू जैक का देखिए दोस्तों, यू जैक में क्या होता है कि यू जैक में जब आप इसलिए लगाया जाता है कि इसमें चैनल फंसा के इसके ऊपर रनर दे देते हैं। अब देखिए यू जैक में इनका साइज क्या होता है, 250 mm होती है। 250 mm से फिर बढ़ते हुए थोड़ा सा और बढ़ता है और 600 mm तक होते हैं। इसको यदि मैं और वो करूं तो क्लियर कर देता हूं। ये देखिए लेंथ 250 mm, 350 mm, 450 mm, 600 mm। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रहती है, जब आप यूज करते हैं इसको तो हमेशा ये थ्रेड वाला नट और इसके बीच का लगभग 100 mm ज़रूर आप गैप लेके चलें, और नट से नीचे जो है मैक्सिमम आप 150 तक इसको ओपन कर सकते हैं, यानी इस थ्रेड पे 150 mm की गैप दे सकते हैं। जैसा कि यदि 150 mm आपको क्लियर ना हो रहा हो तो इस यदि पिक में हम देखा जाए तो इस पिक में देखिए ये जो वर्टिकल हाइट है इसको हम मैक्सिमम 150 mm तक रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद लेज़र पे आ गए। लेज़र का हमने साइज़ देख लिया, लेज़र का यूजेस देख लिया, स्ट्रिप हेड पे आ गए, यू हेड पे आ गए। अब आते हैं थोड़ा सा परफोरेटेड प्लेट। अब देखिए ये कैट वॉक एक्चुअली करता क्या है काम। जैसे कोई आप स्टेजिंग करते हैं तो स्टेजिंग करने के बाद आपको निश्चित है खड़े होने के लिए कुछ एक जगह चाहिए होती है, तो वो जगह इस प्लेट से यूज करते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में ये सारी चीज़ें अब यही स्टैंडर्ड चलती हैं। इनमें 2 हुक लगे रहते हैं चारों एज पे, बोथ एंड पे, मतलब 4 हो गए, बोथ एंड पे 2-2, तो इनको फंसा दिया जाता है इस तरह से। जैसा ये देखिए इस पिक में आपको दिख रहा है कि किस हिसाब से ये फंसा हुआ है, और इसी हिसाब से इसको इंटरलॉक करके पाड़ बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक में आपको आसानी से दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये जो कैट वॉक लिखा हुआ है, कैट वॉक इसमें इसी का काम करता है और उसी से हम बनाते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, और ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये येलो टो गार्ड होता है। ये किस लिए लगाते हैं, ये फॉर द सेफ्टी पर्पस है कि कुछ आप सामान ऊपर रख रहे हैं तो वो अचानक गिरे ना, किसी को हार्म ना करे। अब आते हैं दोस्तों कि इसका मेनली कपलक सिस्टम का फ़ायदा क्या है। कपलक सिस्टम एक तरह का ईजीएल प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी इससे वर्क आउटपुट मिलता है और स्टेजिंग बहुत जल्दी होती है, और ज़्यादा आपको इधर उधर मटेरियल वेस्टेज नहीं होता है, बहुत सटीक रहते हैं और आपके यूजेज के लिए बहुत फ़ायदा होता है। अब ऐसे ही देखिए दोस्तों, एक हैवी स्टेजिंग है
ये किसी ब्रिज का मैंने एक पिक लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। तो इस स्टेजिंग में देखिए कपलक सिस्टम यूज किया गया है। फिर ये इंक्लाइंड लाइन जो आपको दिख रही है, इंक्लाइंड लाइन जो है वो एक तरह की ब्रेसिंग है जो कि किसी भी स्टेजिंग के लिए लेटरल मूवमेंट का या लेटरल प्रेशर के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। अब इस हिसाब से हम किसी भी स्टेजिंग को करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने जैक देखा था, जो एडजस्टेबल जैक होता है बेस का, वो कितने साइज का होता है। उसकी देखिए लेंथ होती है साइज 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm। इसको यदि और मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं, है ना, कि साइज 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm है। स्टेट अप साइड में ये 600 mm का अब बताता हूँ आपको कि यूज कहाँ है और कैसा है। ये देखिए इसकी लेंथ 250 हो गई, 350 mm। अब कहीं देखिए जैसे आपको हाइट बहुत कम ज़रूरत है वहाँ पे 250 mm आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा हाइट आपको और रिक्वायर्ड हो तो 350 mm होगी। और 450 mm और 600 mm ये ज़्यादातर लाइट स्टेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, हैवी के लिए भी यूज किए जाते हैं बट उतना ज़्यादा इनका स्कोप नहीं रहता है। स्टैंडर्ड में आपको 250 से लेकर 350, 450 मैक्सिमम आपको यही ज़्यादातर यूज होते हैं जिनको हम वर्क में लाते हैं और इसके बाद फिर हम अपना वर्क करते हैं। अब देखिए ये लेजर जैसे है 1.2 मीटर जो है, 1.2 मीटर ये सेंटर टू सेंटर जो लिखा हुआ है ये उसकी डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे टेप से एक कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका मैंने पिक दिखाया है कि 1200 का यहाँ पे साइज है, वो सेंटर टू सेंटर हो जाता है जब आप इसको लगाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब हम कपलक सिस्टम आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ कप का जो ये कप का डिस्टेंस है ये एवरी 500 पे दिया जाता है। एवरी 500 पे इसलिए कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप 500 पे यूज करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल यदि आपको बताया जाए कि वर्टिकल में यदि ज़्यादा हम ब्रेसिंग लगा दें तो वो लोड ज़्यादा बियर कर सकती है, और जहाँ आपको लाइट स्टेंजिंग की ज़रूरत हो वहाँ आप 1 मीटर पे भी यूज कर सकते हैं, 1500 पे भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से ये कपलक सिस्टम का हमारे यहाँ यूज होता है। और मैक्सिमम अभी तक जितनी भी एजेंसी हैं वो कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जो भी काम हो रहा है सारी एजेंसीज लगभग यही यूज कर रही हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सामने लाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट में हम ज़रूर स्टील ट्यूब सिस्टम बताएंगे, स्टील स्ट्रक्चर टाइप बताएंगे। ये चीज़ें एक तरह का बेसिक हैं जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल किस हिसाब से लगेगा। बाद में मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है और किस हिसाब से मटेरियल निकालते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब हमें विदा चाहिए। धन्यवाद।